रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई? तो वह सभा हुई थी ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना से शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, एच.एस. अलकॉट। इसको छोड़ के बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर सभी होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित व्यक्ति थे। सिर्फ एच.एस. अलकॉट संबंधित नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? वो थे प्यारेलाल। प्यारेलाल से पहले महादेव देसाई हुआ करते थे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर सी पोस्ट मास्टर नहीं है। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। 8 का राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति 9 का राइट आंसर अल्लूरी सीताराम राजू, ये रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 10, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना ऑप्शन नंबर बी करम शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी तुलुगमा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल शर्क ने। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उल शर्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति से। 13 का राइट आंसर बी, जोरवे संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान गुप्तों का। क्वेश्चन नंबर 15, धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? तो वह सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। 16 का राइट आंसर बी। 17, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। तो 17 का राइट आंसर ए। 18, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? तो वह गिरिपद स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सभी सौर परिवार से संबंधित है। ग्रह, उपग्रह सभी सौर परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। 21 का राइट आंसर ए। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक
विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1996 में, 1996 ईस्वी में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून पारित किया गया था 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक है, तो ऑप्शन नंबर बी पीडीआई एक व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान है। शरीर के संपर्क में स्प्रिंट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। 27 जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1%। आर्सेनिक संबंधित है फेफड़े का कैंसर से। आर्सेनिक संबंधित है फेफड़े का कैंसर से। ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। तो कैडमियम संबंधित है हड्डियों की कमजोरी से। और पॉलीविनाइल क्लोराइड संबंधी है श्वसन संबंधी समस्या से। बेरियम संबंधित है मस्तिष्क सूजन से। क्वेश्चन नंबर 30 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एसिटिकरण। ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांटर वल्स बल्ब द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? सल्फर डाई ऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो वह हो जाएगा उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की लाड़ में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? वो कार्य करता है एक प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? वह करता है स्फीति दाब पर। निम्न में कौन फूल एक अंश या भाग है? वो स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। और दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। तो एक और दो दोनों राइट आंसर। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी? वो है हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो वह होता है अंतर प्रद्रव्य जालिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो यह संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो वह की थी तारापुर समिति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वह हो जाएगा H बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? वो है कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? वह महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था श्रीपाद अमृत सर सैयद अहमद खान। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे ने। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो HDPE का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। स्मरणीय तथ्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्ता आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से।